अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत ही ज़बरदस्त गुड न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। ये गुड न्यूज़ सिर्फ कतर में रहने वालों के लिए नहीं है, बल्कि दुनिया में किसी भी कोने में रहने वालों के लिए भी है। दोस्तों, अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और इसी तरह की जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। गुड न्यूज़ ये है कि कतर गवर्नमेंट ने एक नया वेबसाइट लॉन्च किया है। इस वेबसाइट के ज़रिए दुनिया के किसी भी कोने से कोई भी कतर विज़िट वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकता है। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। इस वेबसाइट की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस वेबसाइट के बनाने का मकसद ये है कि कतर में मुख्तलिफ इवेंट्स होने वाले हैं। एशियन कप, फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2019, फीफा वर्ल्ड कप 2022 वगैरह, ताकि इन सब में लोग आसानी से शिरकत कर सकें। इसका सिस्टम बहुत आसान है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। आप कहीं से भी इस वेबसाइट के थ्रू विज़िट वीज़ा के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अभी हम चलते हैं इस वेबसाइट पर और देख लेते हैं कि क्या क्या है। दोस्तों, इस पेज पर आने के बाद यहाँ पर जितने भी ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं ऊपर में, आपने एक बार सबको ज़रूर चेक कर लेना है। यहाँ पर बहुत सारे सवालों के जवाब भी दिए गए हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर अप्लाई फॉर कतर वीज़ा, यहाँ से कतर वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद जो आपके ईमेल में रेफरेंस नंबर मिलेगा, उस नंबर से इस ऑप्शन को यूज़ करके आप मालूम कर सकते हैं कि वीज़ा का स्टेटस क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप बताया जा रहा है कि क्या करना है, कैसे करना है। सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करके आपको रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने से आपका एक अकाउंट बन जाएगा। इस पर क्लिक करने के बाद आप दूसरे पेज पर चले जाएंगे। हम नीचे वाला को सेलेक्ट करते हैं। इस छोटे से प्रोसेस को पूरा करने के बाद आपका अकाउंट बन जाएगा। अप्लाई करने के टाइम में आपको अपना फुल डिटेल देना पड़ेगा, जो आपसे पूछा जाएगा, और साथ में ये सारी चीज़ें भी अटैच करना पड़ेगा। इसमें पासपोर्ट की कॉपी है, आपका एक फ़ोटो है, फ़्लाइट की टिकट की कॉपी भी है। अगर कतर एयरवेज़ का टिकट है तो कॉपी अटैच नहीं करना पड़ेगा, और साथ में होटल बुकिंग का डॉक्यूमेंट भी चाहिए। या अगर आप अपने किसी रिलेटिव के पास जो कि कतर में है, उसके पास रहना चाहते हैं, उसके पास रुकना चाहते हैं, तो उसका एड्रेस डालना पड़ेगा। इन सारी इन्फॉर्मेशन के डालने के बाद सबमिट कर दें। सबमिट करने के बाद 2 वर्किंग डेज़ में वीज़ा इशू हो जाएगा और आपको ईमेल के ज़रिए मालूम हो जाएगा। वीज़ा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 90 डेज़ पहले और कम से कम 4 दिन पहले अप्लाई करना पड़ेगा। ये वीज़ा 1 महीना के लिए इशू होगा। कतर आने के बाद इसका आप डेट भी बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।